हाय दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हेड डेक, जिसे हम सरदर्द भी बोलते हैं, जिसमें हम देखेंगे डेफिनेशन, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ हेड डेक, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, देन मैनेजमेंट। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हेड डेक इज डिफाइंड एज पेन इन दी हेड। जब हमारे हेड में पेन हो रहा होता है, दर्द हो रहा होता है, तो उसे हम हेड डेक बोलते हैं। तो ये दर्द कहाँ पर हो रहा होता है? देखिए, दैट इज लोकेटेड अबव द आई। जो आई होती हैं, आंखें होती हैं, इसके आसपास इस वाले रीजन में, या फिर देखिए बिहाइंड द हेड, जो हेड होता है उसके पीछे जो ऑक्सीपिटल वाला लोब होता है, अगर इस वाले एरिया में हेड पेन हो रहा हो, या फिर देखिए और इन द बैक ऑफ द अपर नेक, जो अपर नेक वाला रीजन होता है, ये वाला जो रीजन होता है, अगर इस पार्ट में दर्द हो रहा हो तो उसे हम हेडेक बोलेंगे। ठीक है। तो देखिए, हेडेक इज ऑल्सो नोन एज सेफेलेल्जिया। तो जो हेडेक है इसे सेफेलेल्जिया के नाम से भी जाना जाता है, जो कि क्या है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, क्या है? सेफेलेल्जिया कम फ्रॉम द ग्रीक। क्या है? ये ग्रीक वर्ड है, जिसमें कि कौन कौन से वर्ड, दो ग्रीक वर्ड आते हैं, जैसे कि केफल। केफल का मतलब होता है हेड, एंड अलॉक्स का मीनिंग होता है पेन। तो मतलब कि किसमें, हेड में अगर पेन हो रहा हो तो उसे हम हेडेक बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अब हम बात करते हैं कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर की। मतलब ऐसे क्या कॉजेस होते हैं जिसके कारण से हेडेक होता है, चलिए वो समझते हैं। तो देखिए, हेडेक इज द सिम्टम्स ऑफ एन अंडरलाइन डिसऑर्डर रेदर देन डिसीज इटसेल्फ। तो देखिए, जो हेडेक वाली कंडीशन है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई डिसीज नहीं है, बल्कि ये क्या है, सिम्टम्स है, एक लक्षण है। जैसे कोई भी हमें सीरियस डिसीज हो जाती है, मान लीजिए जैसे कॉमन बीमारी है, जैसे हमें फीवर हो गया, तो फीवर के कारण हमें हेडेक हो सकता है। तो ये क्या है, एक लक्षण है, बल्कि कोई डिसीज नहीं है। ठीक है। इसके बाद देखिए, सीरियस डिसऑर्डर दैट टिपिकली प्रोड्यूस हेडेक दैट फॉलोइंग। तो जो हेडेक है वो किस कारण से हो सकता है सीरियस कंडीशन में? तो देखिए, इसके बाद देखिए, इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन। तो इनसाइड द हेड, अगर हमारे हेड में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, हमारी सेल्स डैमेज होंगी, तो उस कंडीशन में भी हेडेक हो सकता है। देन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर हमारे हेड में क्या हो सकता है, लाइक दिस, जैसे मेलेंजाइटिस हो गया, अदर कोई इन्फेक्शन हो गया हमारे ब्रेन में, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है। ठीक है। इसके बाद हेड इंजरी, अगर हमारे हेड में कोई किसी भी तरह की इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो उस कंडीशन में भी हेडेक हो सकता है। देन सेरिब्रल हाइपोक्सिया। सेरिब्रल हाइपोक्सिया में क्या होता है, अगर हमारे ब्रेन जो सेल्स होती हैं, अगर वो ब्रेन सेल्स में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, हेडेक होने के चांसेस होंगे, अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो। ठीक है। इसके बाद देखिए, एक्यूट हाइपरटेंशन, अगर आपका बीपी हाई होता है, थोड़ा बहुत होता है, तो भी हेडेक हो सकता है। देन सीवियर हाइपरटेंशन, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपरटेंशन होता है, बहुत ज़्यादा बीपी हाई होता है, तो उस कंडीशन में भी हेडेक हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, एक्यूट क्रोनिक डिसीज ऑफ आई, ईयर, नोज एंड थ्रोट। तो इसमें क्या हो सकता है, अगर किसी भी तरह की कोई डिसीज हो जाती है, आपके आई में, ईयर में कोई तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, नोज में, ईयर में, आई में, थ्रोट में, गले में, मतलब, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, अ वेराइटी ऑफ कॉज कैन लीड टू हेडेक। तो कुछ कॉज और होते हैं जिसके कारण हेडेक मेनली देखने को मिल सकता है हमें, जैसे कि देखिए, लाइक फीवर, जैसे कई फीवर होता है, बुखार होता है, तो उस कंडीशन में भी सिर दर्द होने लगता है। कोई इंजरी होती है, या फिर एंजाइटी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती है, या फिर देखिए लॉन्ग हावर्स एट वर्क, या फिर अगर आप लॉन्ग टाइम से कोई वर्क कर रहे हैं, हैवी काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हेडेक हो सकता है। देन लैक ऑफ स्लीप, अगर आप ठीक तरह से नहीं सोते हैं, स्लीप नहीं ले रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो उस कंडीशन में भी हेडेक हो सकता है। देन कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड के कारण से भी क्या हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है। ठीक है ना। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक। तो हेडेक को क्लासीफाई कितने पार्टों में किया गया है, मेजर में? तो देखिए, देयर आर थ्री मेजर कैटेगरीज ऑफ हेडेक। तो जो मेजर कैटेगरीज हैं, मतलब हेडेक को थ्री पार्टों में डिवाइड करते हैं हम। तो देखिए, फर्स्ट यहाँ पर प्राइमरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक क्या होता है? देखिए, प्राइमरी हेडेक इंक्लूड माइग्रेन, टेंशन एंड क्लस्टर हेडेक। तो जो प्राइमरी हेडेक होता है, इसमें थ्री टाइप के हेडेक आते हैं, जैसे कि माइग्रेन हो गया, टेंशन हेडेक हो गया, एंड क्लस्टर हेडेक, एज वेल एज वेराइटी ऑफ अदर कॉमन टाइप ऑफ हेडेक। तो इसके और भी कुछ कॉमन क्या होते हैं, टाइप होते हैं। इसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी हेडेक। देखिए, secondary headache are those that are due to an underlying structure problem in the head or neck.
देखिए इसका ये रीज़न होता है कि अगर हमारे हेड में और हमारे नेक में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, अगर उस कारण से हेडेक होता है तो उसे हम सेकेंडरी हेडेक बोलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्रेनियल न्यूरोलॉजिकल फेशियल पेन एंड अराउंड हेडेक, तो आप इसे इतना समझ सकते हैं कि जो हमारे हेड होता है, जो हमारी हेड की नर्व होती हैं, अगर वो नर्व में किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन हो जाए, वो नर्व डैमेज हो जाए, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है। आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, देखिए न्यूरोलॉजिया मीन्स नर्व पेन कहा, मतलब यहाँ पे जो नर्व होती हैं हेड की वो डैमेज हो जाए। देखिए क्रेनियल न्यूरोलॉजिकल describe group of headache that occur because the nerve in the head and upper neck become inflamed। तो देखिए यहाँ लिखा भी है कि नर्व में क्या हो जाए, किसी भी तरह को कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, एंड आर दो सोर्स ऑफ द हेड पेन, तो क्या हो सकता है, उसकी वजह से आपका जो हेड है उसमें दर्द हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद अब हम बात करते हैं प्राइमरी हेडेक की। तो देखिए प्राइमरी हेडेक है हमारा माइग्रेन हेडेक। तो माइग्रेन हेडेक समझते हैं, तो देखिए माइग्रेन इज द केस ऑफ 20% ऑफ ऑल हेडेक, जितने भी हेडेक होते हैं उसमें से 20% हेडेक क्या होता है, माइग्रेन हेडेक होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए this type of headache occur when blood vessels of the head and neck constrict, resulting a decrease in the blood flow of the vessels। तो आप इतना समझिए कि जो हमारा हेड है, अगर वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं जो वहाँ पर ब्लड फ्लो करा रही हैं, अगर जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाए, कॉन्स्ट्रक्ट हो जाए, क्या हो जाए, नैरो हो जाए, नैरोइंग हो जाए, कॉन्स्ट्रक्ट आ जाए, तो उससे क्या होगा, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, किसमें, हमारे ब्रेन में। तो अगर हमारे हेड में, ब्रेन में प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, माइग्रेन हेडेक होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए माइग्रेन हेडेक आर एपिसोडिक हेडेक दैट आर यूनिलेटरल और बाइलेटरल रिजल्टिंग इन क्वालिटी। तो जो क्या होता है, माइग्रेन हेडेक होता है, ये मोस्टली वन साइड होता है, वन साइड हो सकता है या फिर ये दोनों साइड भी हो सकता है, ठीक है। वन साइड हो सकता है या फिर ये दोनों बाइलेटरल भी हो सकता है, ठीक है। रिजल्टिंग इन क्वालिटी, तो क्या होता है, ये धीरे धीरे कम कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है हमें, और शार्प पेन देखने को मिलता है, कैसा, चुभने जैसा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए माइग्रेन आर नोन टू अफेक्ट मोर वुमेन देन मैन एंड आर ऑफन क्रॉनिक। तो जो माइग्रेन हेडेक होता है, ये कंडीशन मोस्टली हमें वुमेन में ज़्यादा देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू मेल, ठीक है, मेल में थोड़ी कम होता है, ठीक है ना। इसके बाद अब हम देखें रिस्क फैक्टर, जो माइग्रेन हेडेक होता है, इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो देखिए फैमिली हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन, अगर फैमिली में किसी को माइग्रेन की कंडीशन थी तो उसे भी चांसेस होते हैं होने के। देन प्रोलॉन्ग मसल्स टेंशन एंड स्ट्रेस, अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय से टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको माइग्रेन हेडेक हो सकता है, मतलब आपके हेड रीजन में क्या हो सकता है, दर्द हो सकता है। देन एल्कोहल यूज़, अगर आप बहुत ज़्यादा एल्कोहल लेते हैं तो उस कंडीशन में ये कंडीशन बन सकती है। देन स्मोकिंग और एक्सपोजर टू तम्बाकू और स्मोक, अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर तम्बाकू के एक्सपोजर में आते हैं, ठीक है, जो तम्बाकू होती है अगर आप उसके एक्सपोजर में आते हैं तो हेडेक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, सिर दर्द होने के चांसेस होते हैं। मैंने देखा है जो फीमेल होती हैं, जो बड़ी बनाती हैं, तो क्या होता है, वो तम्बाकू के एक्सपोजर में रहती हैं, तो उस कंडीशन में भी ये कंडीशन बन सकती है। देन इसके बाद देखिए लैक ऑफ स्लीप, अगर आप प्रॉपर तरीके से स्लीप नहीं ले रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, ठीक है ना, पूरी नींद नहीं ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी चांसेस होते हैं हेड दर्द होने के। देन फॉर वुमेन, वुमेन में ज़्यादा देखने को मिलता ही है हमें, देखिए मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड ऑफ द यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो देखिए क्या हो सकता है कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड आते हैं मेनली किसको, वुमेन को, तो उस कंडीशन में हेडेक उनको देखने को मिल ही सकता है। देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करती हैं तो उस कंडीशन में भी हेडेक हो सकता है उन्हें, ठीक है ना। इसके बाद देखिए टाइप ऑफ माइग्रेन हेडेक, जो माइग्रेन हेडेक होते हैं इसके कितने टाइप होते हैं। देखिए फर्स्ट इसका क्लासिक माइग्रेन, क्लासिक माइग्रेन क्या होता है, देखिए माइग्रेन विथ ऑरा। ऑरा क्या होता है, पहले आप ये समझिए, ऑरा मतलब होता है आभास, जब कोई चीज़ आती है उसके पहले हमें पता चल जाए, थोड़ा बहुत आभास हो जाए, पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए हेडेक फॉलो ऑरा इन लेस देन 1 आवर यूजुअली लास्ट लेस देन अ डे। तो देखिए यहाँ पर समझिए कि जो क्लासिक माइग्रेन होता है ये आने के पहले हमें 1 घंटा या फिर 1 दिन में हमें पता चल जाता है, थोड़े बहुत लक्षण हमें आ जाते हैं कि हमें माइग्रेन हेडेक होने वाला है, ठीक है, हमें आभास हो जाता है, पता हो जाता है 1 आवर्स पहले या दिन में, ठीक है ना। तो हमें पता चल जाता है पहले ही कोई भी ना कोई लक्षण से कि माइग्रेन हेडेक होने वाला है। इसके बाद देखिए
कॉमन माइग्रेन क्या होता है? माइग्रेन विदाउट ऑरा। तो इसमें क्या होता है, किसी भी तरह का कोई हमें सिग्नल नहीं मिलता, कोई भी आवाज़ नहीं होता, ये एकदम से आ जाता है। देखिए पढ़ लेते हैं यहाँ पर, कॉमन माइग्रेन हेडेक बिगन सडनली विथ ऑन विदाउट प्रोमिडल सिम्टम्स। तो ये सडनली होता है, कोई भी सिम्टम्स नहीं देता है और एकदम से माइग्रेन क्या होता है, होने लगता है। कॉमन माइग्रेन सिर दर्द जो है होने लगता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, बी जनरलाइज और यूनिलेटरल नोजिया वोमिटिंग एंड फोटोफोबिया आर प्रेजेंट। तो इसमें क्या हो सकता है, थोड़ी नोजिया वोमिटिंग जैसी कंडीशन, देन फोटोफोबिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ हमें क्या हो सकते हैं, रिस्पेक्टर हो सकते हैं, और ये हमारे टाइप ऑफ माइग्रेन हेडेक होती हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब मैनिफेस्टेशन, चलिए इसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो देखिए, थ्रॉम्बिंग पल्सेटिंग फीलिंग यूजुअली वर्स ऑन वन साइड ऑफ द हेड। तो इसमें क्या होता है, थ्रॉम्बिंग मतलब कि शार्प पेन हो सकता है, जैसे बीट करता है ना, धड़कने जैसा सा, वैसा सा फील हो सकता है आपके ब्रेन में, आपकी कहाँ पर, सिर दर्द में, ठीक है ना। मजल्टिंग फीलिंग एंड वर्स ऑन वन साइड ऑफ द हेड, मतलब कि इसमें क्या होता है, वन साइड ज़्यादा दर्द हो सकता है आपके लिए, जो हेड होता है उसके वन साइड आपको ज़्यादा ही दर्द हो सकता है, ज़्यादा ही पेन देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, पेन में बी डल और सीवियर। देखिए जो पेन होता है, जो दर्द होता है, थोड़ा कम भी हो सकता है और एकदम से बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है, ठीक है ना। आफ्टर विनान इन दी मॉर्निंग, तो ये क्या हो सकता है, मॉर्निंग से शुरू हो सकता है मे भी ये सुबह से शुरू हो जाए दर्द होना, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, ग्रेजुअली वर्सिंग इन और सो, मतलब कि इसमें ये होता है कि एक दिन में ये बढ़ भी सकता है, मतलब कि दिन में थोड़ी थोड़ी करके बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, नोजिया वॉमिटिंग वर्टिगो लाइक फीलिंग एंड विजुअल डिस्टर्बेंस। तो इसमें नोजिया भी देखने को मिल सकता है, वॉमिटिंग जैसी कंडीशन बन सकती है, वर्टिगो एंड लाइक फीलिंग विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है, आपका जो विजुअल होता है वो देखने में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो आपके लिए, ठीक है ना। इसके बाद सेंसिटिविटी टू लोड नोजेस एंड लाइट, तो क्या होता है, में भी हो सकता है कि जो लाइट के कांटेक्ट में आए आप, तो उससे भी क्या हो सकता है, आपके जो हेडेक है, सिर दर्द है, में भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा ही लाइट के सेंसिटिव में आने से भी ये होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, कॉमनली लास्ट फ्रॉम अ फ्यू हावर्स टू 1 और 2 डेज इन सम केसेस। तो कुछ केसेसों में ऐसा हो सकता है कि आपके लिए पेन 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, एक दिन भी हो सकता है और 2 दिन भी ये पेन हो सकता है, मतलब ये बढ़ भी सकता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, हिमेनोपेसिया क्या कहलाता है, लॉस ऑफ हाफ ऑफ विजन। क्या हो सकता है, जो देखने की कैपेसिटी है, आपकी विजन है, वो थोड़ी बहुत कम भी हो सकता है, ठीक है, लॉस हो सकता है। इसके बाद पैरास्थेसिया का मतलब होता है जलन होगी, चुभन जैसी, जो चुभने जैसा फील होगा, जैसे आपके लिए कुछ चुभ रहा हो आपके हेड में, किसमें, हेड में, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, डोप्लर डिप्लोपिया एंड ब्लड विजन। तो इसमें क्या होता है कि जो डबल विजन देखने को मिलेगा, मतलब कि ऐसा लगेगा जैसे डबल दिख रहा हो, एंड ब्लड दिखेगा, ठीक तरह से क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, नोजेस नोजेस एबनॉर्मल पेन। तो क्या हो सकता है, एबनॉर्मल पेन भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा नोजिया भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इरेटेबिलिटी रेस्टलेस एंड इरेटेबिलिटी रेस्टलेसनेस एंड ट्रांसेंट हिमेस इरेटेबिलिटी रेस्टलेस। इसके बाद देखिए, इरेटेबिलिटी रेस्टलेसनेस एंड ट्रांसिएंट हेमीपैरेसिस, मतलब कि इसमें चिड़चिड़ापन होगी, बेचैनी होगी, बहुत ठीक तरह से फील नहीं होगा। तो ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, कि इसे कैसे ठीक किया जाता है। तो देखिए, इन माइग्रेन द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट इन एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाइड एंड अवॉइडिंग ट्रिगर्स फैक्टर। तो देखिए क्या होता है, जो माइग्रेन पेन होता है, माइग्रेन दर्द होता है, पहले हमें ट्रिगर करने होते हैं उसके फैक्टर को, कि किस कारण से जो माइग्रेन हेडेक है वो हो रहा है, किस कारण से सिर दर्द हो रहा है। लाइक जैसे कि आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, उस कंडीशन में हो रहा है, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, या फिर आप एक्सपोजर में आ रहे हैं तम्बाकू के, किस कारण से हो रहा है, पहले उसे डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, देयर आर वेरियस ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर रिलीविंग एक्यूट अटैक्स स्टार्टिंग विथ ओवर द काउंटर। तो देखिए, इसके बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, ठीक करने के बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि इसमें हम मेनली क्या करते हैं, काउंटर पेन किलर सच एज पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद कुछ अदर ड्रग्स भी होती हैं, जैसे कि अर्गोटामाइंस एंड मेटाक्लोप्रोमाइड एंड एसिटामिनोफेन एंड एस्पिरिन, देन नार्कोटिक्स, देन बीटा ब्लॉकर प्रोपानोनॉल
एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड एंटी डिप्रेसेंट। तो ये कुछ अदर ड्रग्स भी होती हैं जो कि मेनली प्रेस्क्राइब की जा सकती हैं किसके द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जो आगे आने वाली वीडियो नर्सिंग की होगी वो सबसे पहले आप देख सकें।